अच्छा जी, बड़ा ही अजीबो गरीब के हमारे यहाँ तो ये होता रहता है, लेकिन जब होता है हमें फिर से वही फीलिंग होती है। सरगोदा में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाते हुए मुश्तअल हजूम ने एक घर पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अहले खाना को घरों से निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया है। मुश्तअल अफराद जिनकी तादाद सुने 500 के लगभग थी। पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे पुलिस के बाद एहलकार और अफसरान जख्मी भी हुए। पुलिस ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में 44 नामजद और 500 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक तो सबसे पहले कि पुलिस को हम शाबाश देंगे इस पे, क्योंकि ये सिचुएशन बैड से वर्स और वर्स से बदतरीन हो सकती है। और ये वर्स से बदतरीन इसलिए भी हो रही है, मैं जल्दी से बता दूं, हम वैसे बात भी करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, लेकिन इस हजूम में औरतें भी शामिल थीं। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। ज़िला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर, मुजाहिद कॉलोनी में जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात हैं। इससे पहले अगस्त 2023 में जड़ावाला में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कई घरों को आग लगा दी गई थी। मतलब ये वाक़यात हमारी मेमोरी में फ्रेश हैं। हम क्या करें भाई, मतलब हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम कैसे अंडरस्टैंड कराएं लोगों को कि हमारे यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन और दीगर माइनॉरिटीज़ हमारे साथ हमारे बराबर के पाकिस्तानी हैं। और कोई तौहीन करके मतलब नहीं अपनी जान को डाले, गले में ये फंदा डालेगा कि आके मुझे लोग मार। Why would anybody do that? मलिक असगर हमारे साथ ही मौजूद हैं। मलिक असगर, पुलिस तक कैसे इत्तला पहुंची, कब हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली? ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा का इलाका गुंजान आबाद इलाका है, मुजाहिद कॉलोनी, वहाँ पर पेश आया था और ये सुबह के वक्त पेश आया था। अगर मैं इस इलाके के बारे में आपको बताऊं तो मुजाहिद कॉलोनी और उसके गिरदोनवाह के जितने इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और ये क़याम पाकिस्तान के बाद से यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। और ये जो जिस घर पर ये वाक़या पेश आया है, इस घर के बारे में भी यही बताया गया है कि ये गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। सुबह के वक्त जब ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला की गई, 15 पे भी इतला हुई, इलाके के लोगों ने अपने तौर पर भी अपने पुलिस को इतला की। पुलिस सुनने में यही आ रहा है कि जब उन लोगों को उनके घरों से पुलिस ने बचा भी रहे थे, निकाल भी रहे थे, तो तब भी इतने डंडे पड़े उनको, इतना मारा उस हजूम ने। ये बताएं कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, किसी को मारने की ऑब्वियसली कोशिश ही कर रहे थे, पुलिस ना आती तो वो मार ही देते पूरी फैमिली को, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की पुलिस ने? जी, वक़ूए के बाद यहाँ पर खासा इश्तियाल देखने में आया, लोग खासे मुश्तिल थे। लोगों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की, यहाँ पर कुछ जगहों को आग लगाने की कोशिश भी की। यहाँ पर उनके पास पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल करना पड़े। बाद में पुलिस की तरफ से जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत इन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसमें तकरीबन 44 नामजद मुलज़म हैं, जिसमें 500 के करीब नामालूम मुलज़म हैं और 40 के करीब ख़वातीन मुलज़म भी है। अब तक पुलिस ज़राए का यही कहना है कि 35 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और शफाफ तरीके से वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जबकि जिस शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा है उस शख्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके लिए भी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है जो तमाम हालात व वाक़यात की तहकीकात में मसरूफ़ है। अच्छा, अब इस तरह के वाक़यात के बाद आमतौर पर मामला ख़त्म नहीं होता। पुलिस किसी को बचा भी ले तो कम से कम मुआफ़ी की डिमांड ज़रूर की जाती है, इलाके के बासर लोग दरमियान में आते हैं, तो क्या ऐसा ही हो रहा है यहाँ भी? इससे कबल भी इस नौइयत के वाक़यात हुए हैं, लेकिन देखा यही गया है कि कुछ शरपसंद अनासर मनसूबा बंदी के तहत उनकी कोशिश यही होती है कि इस तमाम हालात से फ़ायदा उठाया जाए और जो है ये लोगों को आपस में लड़वाया जाए। यहाँ पर भी यही चीज़ देखने में आई है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि असल हक़ाइक़ का पता चलाने की बजाय आपस में जिस कदर हो सके लड़ाई झगड़े को फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन मैं अमन कमेटी के मेंबरान को, इलाके के उलमा इकराम को, मसीही रहनुमाओं को, सिविल सोसाइटी को भी खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। यहाँ पर IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ख़ुद यहाँ पर आए। इस हवाले से अमन कमेटी के जितने अरकान थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने कोशिश की कि बाहमी इत्तफाक भाईचारे से इसको फ़रोग़ दिया जाए। इलाके में अगरचे कशीदगी मौजूद है लेकिन हालात नॉर्मल हैं और उलमा इकराम की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है, वो मौके पर भी मौजूद हैं और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि भाईचारे की फ़रोग़ को फ़रोग़ दें ताकि आइंदा इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। थैंक यू। तो बनता है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक असगर। बहुत कुछ कह सकते हैं हम इस पर, ख़ासतौर पे उन ख़वातीन को, मतलब कोई अपने आदमियों को कोई मत दे
कि मतलब ना जाओ, क्या कर रहे हो, खुद मेरा ख्याल है कि हम कुछ नहीं कहेंगे हुमा, आपको पता है इन मामलात में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, फिर क्या कह सकते हैं।